Good morning, everyone. Today, I will teach you the fourth part of modal verb. Yesterday, I taught you third part of modal verb, and I will discuss you today that there are some modal verbs. How can they use in English grammar? Let's start without delaying. The question is, they hope that he will help them there. Question क्या है कि उन्होंने आशा किया था कि वो उनकी मदद करेंगे. मॉडल वर्ब अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो आपको पता है कि अगर आपका देखिए, अगर मैं बोलूँ तो ये दैट कंजंक्शन है यहाँ पे. अगर इसको मैं ब्रेक करूँ तो दिस इज अ कंजंक्शन, और इससे पहले वाला पार्ट देखिए होप लिखा हुआ है, ये मेन वर्ब है और दे हो जाएगा सब्जेक्ट. इसको बोलते हैं मेन क्लॉज. अगर आपने थोड़ा सा भी इंग्लिश पढ़ा हुआ होगा और आपको थोड़ी सी कंजंक्शन की जानकारी होगी तो आपने देखा होगा कि कंजंक्शन से पहले जो भी क्लॉज रहता है जिसमें मेन और सब्जेक्ट आ जाए वो मेन क्लॉज, और जिस वर्ब से पहले कंजंक्शन लगी हुई होगी, जिस क्लॉज से पहले कंजंक्शन लगी हुई होगी वो क्लॉज सब क्लॉज कहलाता है. तो ये हमारा मेन क्लॉज और ये सब क्लॉज. तो हमने बुक में क्या पढ़ा हुआ होता है कि हमारा मेन क्लॉज अगर पास्ट में हो तो सब क्लॉज किस में रखेंगे? पास्ट में ही रखेंगे. यहाँ पे लिखा हुआ विल, तो हमको सबको पता है कि अगर यहाँ पे विल है तो उसका पास्ट फॉर्म वुड कर लेंगे. ये सबको पता है और आप भी जानते होंगे कि अगर यहाँ पे अगर मेन क्लॉज हमारा पास्ट है तो सब क्लॉज भी पास्ट में कर देंगे. और विल की पास्ट फॉर्म क्या होती है? वुड होती है. ध्यान रखिएगा, जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं उनकी कोई फॉर्म नहीं होती है. फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये मॉडल वर्ब की नहीं होती है. सब लोग कहते हैं कि कैन का पास्ट फॉर्म कुड, विल का पास्ट फॉर्म वुड, मे का पास्ट फॉर्म माइट, लेकिन मॉडल वर्ब की कोई फॉर्म नहीं होती है. अगर कोई फॉर्म होती है तो वो होती है बी की फॉर्म की, डू की फॉर्म की और हैव की फॉर्म की. यानी इंग्लिश ग्रामर में जितने भी 8 टेंस हैं, प्रेजेंट के 4 और पास्ट के 4, ये 8 जो इसमें वर्ब यूज की जाती हैं वही केवल एक्शन वर्ड है और वही केवल मेन वर्ब है, और उन्हीं की फॉर्म भी होती है, पहली फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. अगर मैं बोलूं कि राइट, रोट, रिटन, ईट, एट, ईटन, तो ये जो भी वर्ब है, हालांकि अगर मैं प्रेजेंट में बात करूं तो ही इज राइटिंग, ही हैज रिटन, तो इनकी थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है. लेकिन अगर मैं बात करूं मॉडल वर्ब की तो इनकी कोई भी फॉर्म नहीं होती है. अगर आपने पढ़ा होगा या आपको जानते होंगे तो इस बात को भूल जाइएगा कि मॉडल वर्ब की भी फॉर्म होती है. मॉडल वर्ब की कोई फॉर्म नहीं होती है. मॉडल वर्ब्स आर इंडिपेंडेंट. ये मॉडल वर्ब है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं. ये सिर्फ डिपेंड करते हैं कि आप मीनिंग क्या देना चाहते हो. ये डिपेंड करता है कि जो वहां का स्पीकर है वो किस एक्सप्रेशन में यूज करना चाहता है शब्दों को. अगर मुझे संभावना व्यक्त करना हो, मैं मॉडल वर्ब पेज कर सकता हूं. अगर मे से जो अगर मुझे अगर उससे थोड़ा सा कम संभावना व्यक्त करना हो, है ना, तो मे का जो वीक फॉर्म होता है, मे का जो वीक फॉर्म होता है वो होता है माइट. अगर मुझे अगर एबिलिटी दिखानी हो, आई कैन डू दिस, तो मैं कैन वर्ड का यूज करूंगा. और मुझे कहना कि मुझे इसमें थोड़ी संभावना है, मैं कर सकता हूं, तो मे की जो वीक फॉर्म होती है वो होती है कुड. वैसे ही विल जो है ज्यादा जब हम डिफिनेट हो कि मैं इस काम को कर लूंगा, आई विल डू दिस, आई विल डू दिस, मैं इसको कर लूंगा, तो हम वहां पे विल का यूज करते हैं. लेकिन अगर मुझे लेस पॉसिबिलिटी दिखानी हो कि हाँ मैं कर लूंगा इस काम को, तो आई वुड डू इट करते हैं. तो ये इनकी जो वीक फॉर्म होती है, इनकी मॉडल की फॉर्म नहीं होती है. याद रखिएगा, मॉडल की फॉर्म नहीं होती है. तो यहाँ पे तो वुड हो जाएगा. तो ध्यान रखिएगा, विल हमको पता है कि विल तो हम फ्यूचर में विल तो हम किसमें यूज करते हैं? विल ये इसकी प्रेजेंट फॉर्म है. लेकिन अगर पास्ट में यूज करना हो तो विल तो हो नहीं पाएगा. तो इसकी जगह पे हमें कुछ ऐसा वर्ड रखना पड़ेगा जो यही मीनिंग कन्वे करता हो, जो यही मीनिंग कन्वे करता हो और जो पास्ट में यूज किया सके, और वो है वुड. तो विल की जगह पे हम वुड मॉडल वर्ब का यूज कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन क्लॉज है वो पास्ट में है, तो सब क्लॉज भी पास्ट में रहने चाहिए. और अगर आपको अभी तक नहीं समझ आया तो आइए ये 2 एग्जांपल से आपको 100% समझ आ जाएंगे कि हाँ यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ है. देखिए क्या लिखा हुआ है, ही सेड टू देम शैल आई गेट इनटू सम ट्रबल. ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट मैंने बनाया हुआ है. ऐसा आप नरेशन जब आपने पढ़ा हुआ होगा, हालांकि मैंने अभी तक नरेशन नहीं पढ़ाया है, जब आएगा तो काफी बेटर होगा, आपको काफी अच्छा भी लगेगा. वो नरेशन वो थोड़ा सा हटके होगा और थोड़ा सा अलग होगा. तो क्या लिखा हुआ है कि ही सेड टू देम शैल आई गेट इनटू सम ट्रबल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है. सेम वैसा ही क्वेश्चन जो है सेकंड वाले में भी है. तो देखिए, अगर जब पहला वाला है, जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? ही रहेगा, सेड टू को टोल्ड कर, सेड टू को चेंज कर देंगे आस्क्ड में, देम लिखा हुआ है देम रख देंगे. अब सबको पता है कि अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हो, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हो तो कंजंक्शन क्या रखते हैं? इफ या वेदर.
और अगर यहाँ पे डब्ल्यूच फैमिली का वर्ड हो तो वही वाला वर्ड उठा के वहां पे रख देते हैं जो कंजंक्शन काम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हुई है तो कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर रखेंगे। अब यहाँ पे आई को जब चेंज करेंगे, आई भी चेंज होता है फर्स्ट पर्सन से। फर्स्ट पर्सन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सॉरी, आई वी को जब हम चेंज कर दे रहे हैं, आई वी को जब चेंज करते हैं तो ये फर्स्ट पर्सन से, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो जब हम आई को यहाँ पे चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही। हमने ही लिखा हुआ है, आगे ब्लैंक छोड़ा है और बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस रखा हुआ है। हमें यहाँ पे फिलअप करना है कि हम यहाँ पे क्या वर्ब भर सकते हैं। ध्यान रखिए कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। अगर आपको वहां पे नहीं समझाया तो एक और वर्ड देखिए, पास्ट ऑफ सेल। अगर हमें सेल यहाँ पे लिखा हुआ है, जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये पास्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने आज चेंज किया है, वैसे जब इस टेंस को चेंज करेंगे तो जो प्रेजेंट फॉर्म होती है वो पास्ट में चेंज होती है जब हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज कर देते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि पास्ट ऑफ सेल। अगर हमें सेल का अगर पास्ट में यूज करना हो तो दो तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, वुड में और शुड में। अगर हमें सेल का अगर पास्ट जब लिखना होगा, सेल की जगह पे जब कोई ऐसा वर्ड यूज करना होगा जो सेल की जगह पे आ सके, तो वो दो मॉडल वर्ब है। कौन कौन से, वुड एंड शुड। लेकिन अब कैसे हमें पता चलेगा कि कब वुड का यूज करेंगे और कब शुड वर्ड का यूज करेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी इन फ्यूचर। जब हमें कोई फ्यूचर की संभावना व्यक्त करनी हो, जब हमें कोई बताना हो कि भविष्य में आगे ऐसा हो सकता है, तो हमें फ्यूचर की अगर बात करनी हो तो वहां पे मॉडल वर्ब केवल और केवल वुड का हम यूज करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करेंगे। जब हमें फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी दिखाना हो तो वो वुड से ही रेफर हो पाएगी। और रिक्वेस्ट एंड परमिशन, जब हमें किसी से रिक्वेस्ट करना हो या किसी से कोई परमिशन लेना हो तो उस समय पास्ट फॉर्म अगर यूज करना चाहेंगे तो सेल की पास्ट फॉर्म वहां पे जब यूज करेंगे वो हो जाएगी शुड से। तो ये दो पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो मीनिंग है वो क्या लिखा हुआ है। उसने जो है वह उनसे पूछा, क्या पूछा, कि मैं किसी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। क्या वो उनसे रिक्वेस्ट लेकर कहेगा कि मैं परेशानी में पढ़ूं या ना पढ़ूं? रिक्वेस्ट तो लेंगे नहीं। यहाँ पे वो शायद वो क्या करता होगा, वो इसको आशा करता होगा, ऐसे भविष्य में उसकी आशा होगी कि शायद मैं किसी मुसीबत में ना पड़ जाऊं। ये इसकी फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी है। अगर फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी हो तो कौन से मॉडल वर्ब का यूज करेंगे, ओनली वुड मॉडल वर्ब का हम यूज करेंगे। यानी यहाँ पर हमें वही भरना पड़ेगा, वुड मॉडल वर्ब को हम प्रेफर करेंगे। तो रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए जो मॉडल हम यूज करेंगे वो शुड का करेंगे। और यहीं पे वही मीनिंग आता है, वह उनसे पूछ रहा है कि वह घर जाए, यानी यहाँ पे परमिशन शो करना चाहता है। तो सेल की जगह पे हम क्या मॉडल वर्ब करेंगे, शुड मॉडल वर्ब का यूज कर लेंगे। तो आई होप योर डाउट इज क्लियर फ्रॉम हेयर। यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि कब वुड को यूज करेंगे और कब शुड को यूज करेंगे। जहां पे कोई फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी हो, मॉडल वर्ब वुड का यूज करेंगे। जहां पे कोई रिक्वेस्ट या परमिशन लेना हो, शुड मॉडल वर्ब का यूज किया जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। प्लीज लेट अस नो इट इन एडवांस वेदर यू डैश ज्वाइन अस एट द मीटिंग दिस संडे। अब ये रहे ऑप्शन, these are the main option, can, cannot, may and may not। हमें यूज करना है इन सभी मॉडल वर्ब का। अब कौन से मॉडल का यूज करेंगे, अब देखिए इसमें तो पहले मुझे लगता है कि ये मे नॉट तो ऐसे ऑप्शन चला जाएगा, रेस के बाहर है। मैंने आपको बताया था कि मे नॉट जैसा कोई वर्ड नहीं है। मे नॉट का आपने कभी यूज देखा भी नहीं होगा। और अगर मे का हम यूज करते हैं तो इसमें मे का मतलब ही मे नॉट हो जाता है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप मे लिखना चाहते हैं तो मे का मतलब ही होता है मे नॉट। तो क्या यहाँ पे कोई संभावना व्यक्त की जा रही है? देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लीज लेट अस नो, कह रहा है कृपया हमें एडवांस में बताइए कि वेदर या यू ज्वाइन अस, क्या आप हमें ज्वाइन करेंगे मीटिंग जो संडे को होने वाली है। यानी कोई आदमी किसी से पूछना चाहता है कि बता दीजिए जो संडे को मीटिंग होने वाली है क्या आप उसे ज्वाइन करेंगे। सोचिए जब हम किसी से कोई बात पूछेंगे
तो क्या हम उसे संभावना व्यक्त करेंगे या उससे हम करेक्ट आंसर जाना चाहेंगे, यस या नो में जाना चाहेंगे। कभी भी से हम जब किसी से क्वेश्चन करेंगे तो हमें ये एज्यूम करेंगे, ये गेस करेंगे कि आंसर हमें यस या नो में मिले, कंफर्म मिले। कभी हम संभावना की उससे आशा नहीं करेंगे। यानी यहाँ पे संभावना अगर आए तो यहाँ से हम मे को हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे संभावना का हम रिप्लाई नहीं ढूंढेंगे, तो मे वाला ऑप्शन यहाँ से लेस हो जाएगा। अब बच्चा कैन और कैन नॉट। अब हम किसी से पूछेंगे तो निगेटिव मीनिंग तो जानना चाहेंगे नहीं कि आप हमें ज्वाइन करेंगे कि नहीं, तो नेगेटिव वाला मीनिंग तो हम कर नहीं सकते। तो बच्चा क्या, कैन वाला। और ध्यान रखिए कैन को दिखाता है, कैन दिखाता है श्योरिटी वाले मीनिंग को, जो श्योर हो कि आंसर हमें श्योर होने चाहिए। उस सेंस में हम कैन मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं। क्या आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, जो संडे को मीटिंग होने वाली है। तो इस प्रकार से कैन ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फ्रॉम क्वेश्चन। अब यहाँ पे कुछ बचा हुआ है टेस्ट योरसेल्फ करने के लिए। आपके लिए होमवर्क है ये जो दो क्वेश्चन है, आपको क्या करना है कि इसमें से बताना है कि कौन से जगह पे क्या एरर है और उसको सही कैसे कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे है, इसमें से भी आपको एरर फाइंड आउट करना है और वहां पे क्या करेक्शन हो सकता है, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देने हैं। ये रहा आपके लिए होमवर्क, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो जरूर अपने वैल्यूएबल कमेंट रखिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।